हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत और मैं मेट्रोलाइट से हूं। आज मैं अनएम्प्लॉयमेंट के एक टॉपिक से रिलेटेड बात करूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट अभी इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बहुत सारे ऊपर में अभी अनएम्प्लॉयमेंट की केस आ रही है, जो कि कोई अपना अपना सेगमेंट अपनी सेगमेंट में लोग ओपिनियन दे रहे हैं जी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे सेक्टर में इतना ज़्यादा हो गया, कोई बोलता है हमारे सेक्टर में इतना ज़्यादा हो गया। तो उसका सबका एक क्राइटेरिया, भारत सरकार की एक रूल है, अपनी एक गवर्नमेंट की संस्था है जिसको CMI बोलते हैं। CMI का फुल फॉर्म गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में क्या ऊपर जा रही है नीचे जा रही है वो सबको डिसाइड करने के लिए CMI होती है, जो कि वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बताती है। CMI का मानना है कि अभी इंडिया में करेंटली अभी जो सितंबर 2022 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें ये चीज़ अभी 7.9 के अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग जो है 7.9 की है। तो क्या 7.9 की होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए या इतना ज़्यादा क्यों है, ये तो गवर्नमेंट की मानना है। लेकिन आप अगर डिफरेंट अगर कंपनी का माने, डिफरेंट सेगमेंट का माने या ओपिनियन अलग अलग न्यूज़ का माने, तो उन हर किसी का अलग अलग है। कोई बोलता है 34% की है, कोई बोलता है 18% की है। अनएम्प्लॉयमेंट की वेरिएशन है। गवर्नमेंट अपनी हिसाब से जो डिसाइड करके बताए वो 7.9 की है, जो कि 7.9 भी अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा है। इतना नहीं होना चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ तो वजह होती है। आखिर 7.9 की रेट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इतना क्यों है, इसको कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, मतलब क्या योजना ला रही है या क्या काम कर रही है, या कौन सा सेगमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट ज़्यादा है, अर्बन में ज़्यादा है या रूरल में ज़्यादा है, उस पर क्या होना चाहिए, क्या सही डिसीजन होना चाहिए, इस सब के रिलेटेड मैं कुछ अपना अपना ओपिनियन शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। जो सबसे पहले जो मैं बात अभी कर रहा था, जो रूरल में ज़्यादा है या अर्बन में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, कहाँ पे ज़्यादा। देखिए, अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियस है ज़्यादा होगा और अभी भी है, लगभग 1% की गैप है, जो कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अर्बन की 9.7 की है। 9.7 काफ़ी ज़्यादा होता। इन आइडियल केस का ओवरऑल इंडियन का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.9 उससे ज़्यादा। रीज़न है उसमें इंडस्ट्री है, उसमें फैक्ट्री है, उसमें पूरा इकोसिस्टम है, स्टार्टअप है, बड़ी बड़ी कंपनी है, हर चीज़ अर्बन में देखा जाता है, इसलिए ऊपर नीचे वेरिएशन ऊपर जाएगी उसमें से। और रूरल में थोड़ा अनस्टेबिलिटी कम आती है, लोग डिपेंडेंसी जॉब पे कम होते हैं और अपना भी कुछ काम किए रहते हैं, इसलिए उसमें वेरिएशन थोड़ा कम है, उसमें आपको 7 के नीचे के में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। लेकिन दोनों में कमी है और ओवरऑल बात करूं तो 7.9 की है। अब बात करते हैं जो आखिर गवर्नमेंट क्या इस पे एक्शन लेती है, क्या उनकी प्लान होती है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए। अभी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस अभी यही है। जितना भी यूथ आ रहे हैं, यूथ को चाहिए उनको जॉब, और जॉब जो वो जो सीखें, वो जो अपने अंदर में अभी टैलेंट डेवलप किए हैं, जो स्किल्स डेवलप किए हैं, उससे रिलेटेड जॉब नहीं मिल रहा। और उस जो सीखें उससे रिलेटेड इतना कम वैकेंसी है या इतना कम रिक्वायरमेंट है जो कि फुलफिल नहीं कर पा रहे। मतलब हम प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हमें जॉब नहीं मिल पा रही है। एक बड़ी चैलेंज यही है। और उसमें क्या है, जो अभी जो सिस्टम चल रही है, तो 3 सेगमेंट में मैं बात कर रहा हूँ जो क्यों नहीं हो पा रही है और क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए। अगर हमारी तरफ से अगर मैं अपना एड ऑन करना चाहता हूँ तो उसमें मैं बताऊँगा आखिर क्यों इसका कैसे सेगमेंट को और चेंज किया जा सकता है। देखिए, गवर्नमेंट अपने तरीका से हर चीज़ अपना एंगल निकाल लिया, अपने एंगल से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करने के लिए लगी पड़ी है। लेकिन हर चीज़ गवर्नमेंट ही नहीं कर सकता, प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत बड़ा योगदान अपना सकता है और कर भी रहा। आप इधर टाटा की बात करें या महिंद्रा की बात करें, बड़े रिलायंस की बात करें, बड़े जितना भी इंडिया में जो अडानी की बात करें, जितना भी आप बात कर रहे हैं उस सब में अभी मतलब सब कोई अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया, कैसे कम किया जाए। सिर्फ जो लोगों को जॉब लगा देना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, ये काम कंटिन्यूस लगा रहेगा। आप चाहेंगे कभी भी जीरो हो जाए या हम अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो जाए या माइनस में चले, ये पॉसिबल ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ परसेंटेज तो रहेगा ही रहेगा, तभी डिमांड जनरेट होगी और लोग उस हिसाब से करेंगे। भले फॉरेन की लोग आके इंडिया में जॉब करें वो भी एक अच्छा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की थोड़ा परसेंटेज, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले हम 3 कैटेगरी में बांट के चलते हैं। अगर मेरा ओपिनियन माना जाए आखिर कम कैसे किया जा सकता है, तो 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। देखिए, लोअर, जो कि एकदम लोअर कैटेगरी में अनस्किल्ड वर्कर में आ जाते हैं, जो कि थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे रहते हैं।
10th 12th उनको टेक्निकल स्किल्स की कमी रहती है, उस टाइप की लोअर कैटेगरी का एक हम कैटेगरी मान के चलते, एक मिडिल का मैं बात करके चलता हूँ, जो कि थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ग्रेजुएट हैं, या टेक्निकल थोड़ा बहुत स्किल्स ले लिए, या कुछ और भी स्किल्स है उनके पास, मिडिल क्लास में उसको मेजर लेके चलते हैं। और एक है थर्ड में, जो कि इंडियन एक जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो टॉप क्लास की एजुकेशन अभी चल रही है, जो भी अपने सेगमेंट में है, उससे ऊपर वाले को भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की मतलब ये सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए भी इन तीनों कैटेगरी को अगर सही तरीका से बांटा जाए और देखा जाए तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था जो नीचे वाले कैटेगरी में है, जो लोअर कैटेगरी में है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है जो ट्रेनिंग की गैप है। अभी भी ट्रेनिंग नहीं दे पाते, मतलब ज़रूरत बहुत सारे लोग, हर फैक्ट्री को, हर कंपनी को, हर लोगों को रिक्वायरमेंट है, छोटे से लेके बड़े स्टार्टअप से लेके हर किसी को, बड़े ऑर्गेनाइजेशन को एक ट्रेंड पीपुल, एक स्किल्ड इंसान की ज़रूरत है। लेकिन आप जहाँ भी पता करेंगे तो बोलेंगे हमारे पास स्किल्ड पर्सन ही नहीं आ पा रहे हैं, हमारे पास जो हमारी जो रिक्वायरमेंट उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, जो कि मैं अनस्किल्ड की बात कर रहा हूँ, जो कि उनको सिखाने की। तो उसमें भारत सरकार ने इसमें बहुत सारा योगदान दिया, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इन्होंने अपना ट्रेनिंग सेंटर डिफरेंट लोकेशन में ओपन किया था, जो कि बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहा। इसको और भी छोटे लेवल पे, गांव लेवल पे भी इनको ले जाना चाहिए, और छोटा जगह पे जाके उनको स्किल्ड प्रोग्राम बहुत सारा डेवलप करना चाहिए। स्किल्ड प्रोग्राम के तहत ही अनस्किल्ड लोग उसको स्किल किया जा सकता, उनको ट्रेनिंग मिलेगा, ट्रेनिंग मिलने के बाद जॉब मिलेगी। एक बड़ी चैलेंजेस यही है, और इसको सॉर्ट ऑफ अनस्किल्ड लोगों को आप अगर चाहेंगे किसी को हम IIT में करा दें, MBA करवा दे, डॉक्टर बना दे, IAS ऑफिसर बना दे, वो पॉसिबल नहीं है, उसको हम उसी तरीका से कर नहीं सकते। इसलिए अनस्किल्ड लोग की कैटेगरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग मतलब जॉब नहीं पा रहे हैं। इसका मेजर है तो ट्रेनिंग सेंटर खोलना पड़ेगा, आइदर वो छोटा हो, बड़ा हो, ये हो, मतलब हर जगह पे करना पड़ेगा। देखिए, इस केस में अभी बात कर रहे हैं तो अनस्किल्ड में मेट्रोलाइट भी काम कर रही है। तो मेट्रोलाइट में हम लोग अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जितना भी अनस्किल्ड वर्कर है, हम लोग चाह रहे हैं देश को कुछ कंट्रीब्यूट करें अपने तरीका से। हम लोग जिस तरीका से भी हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए मेट्रोलाइट भी लगी पड़ी है, जितना उसकी मतलब हमारी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूट देश के लिए होगा हम करने के लिए तत्पर हैं। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की जॉब मतलब जो भी बात है उसमें हम लोग करेंगे, जो जितना भी लोग गांव से हो रहे हैं या कहीं शहर से आ रहे हैं या Tier 3-4 सिटी में आ रहे हैं, उन सबको हम मेट्रोलाइट में हम लोग वेलकम करते हैं। अगर आइए, और हम लोग ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज़ फ्री है। ट्रेनिंग देकर हम उनको फिर से जॉब लगाएंगे, जॉब लगा के हम देश को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए तत्पर हैं, तो उसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरी बात है मिडिल क्लास का, मैंने बोला था जो एक मिडिल क्लास के कुछ परसेंटेज हैं, जो कि उस परसेंटेज के लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम करना है तो एक आपको एजुकेशन सिस्टम पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अभी का इंडस्ट्रियल एजुकेशन सिस्टम जो है, अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है और इंडस्ट्री का जो डिमांड है उसमें काफ़ी गैप है, मतलब बहुत गैप है। पढ़ाया कुछ और जा रहा है, और लेकिन जॉब के समय में उससे पूछा कुछ और जा रहा है। जो ज़रूरत है उसमें गैप है, उस गैप को मेंटेन करने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम का जो हेड है मतलब मिनिस्ट्री में है, वो और इंडस्ट्री में बैठ के एक गैप को एक कॉमन पॉइंट पे लाना पड़ेगा। उस कॉमन पॉइंट पे बात करके वो सिलेबस में डाला जाए जो कि रिक्वायरमेंट आगे डिमांड है, और उसको मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जो 4 ईयर 3 ईयर्स के पढ़ाई के लास्ट में होता है वो उसको कंपलसरी कर दिया जाए। 1 ईयर के गैप में जाओ, क्या सीख के आए और क्या चीज़ मार्केट में चल रही है उस हिसाब से इंडस्ट्री में और डालना चाहिए। कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम जब भी जो अपने हायर क्लास की पढ़ाई करते हैं उसमें रहता है, तो उस सब में और भी उसमें डालना चाहिए। तो एक एजुकेशन सिस्टम की गैप को मेंटेन करके दोनों पॉइंट को एक जगह पे लाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल और एजुकेशन सिस्टम एक पॉइंट पे लाके और वर्कआउट किया जाए तो इन फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट मतलब जो मिडिल क्लास वाले जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो 2 से 3 साल में वो कम किया जा सकता है, या 5 साल टाइम लग सकता है, लेकिन वो कम किया जा सकता है। और एक है टॉप क्लास की। देखिए, टॉप क्लास के जो मैनेजरियल हो या टेक्निकल होती हैं तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियस है। इन फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ेगी कि टेक्नोलॉजी आ रही है, और अगर टेक्नोलॉजी अभी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इंडिया को तो अगर टेक्नोलॉजी अभी अडॉप्ट नहीं किया और कर रहा बहुत अच्छे से कर रहा, अगर नहीं किया तो फ्यूचर में वो मतलब एक डेवलप्ड कंट्री जो है एकदम नहीं हो पाएगा। उसके लिए टेक्नोलॉजी आएगी, उस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए जब भी टेक्नोलॉजी आएगी मैन पावर रिड्यूस होगा, और ये ज़रूरी भी है। देखिए, मैन पावर रिड्यूस और एम्प्लॉयमेंट के फैक्टर के कारण हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करें, ये बहुत गड़बड़ होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी लाने से देखिए मैन पावर नीचे कम होगा, ऑब्वियस है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी एक मशीन बन जाने के बाद वो कई 100 सालों तक चलता है, लेकिन वो एक इंसान उतना नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको चलाने के लिए एक आदमी चाहिए, वो 100 आदमी का काम करके दे देता।
उसमें कॉस्टिंग है, कंपनी के लिए वो हर चीज़ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा ही। इससे बेहतर है जो हम टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए और नया नया टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए उस पर फोकस होना चाहिए, जो कि एलीट क्लास या टॉप क्लास की या जो प्राइम क्लास के हमें एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें ये सिखा जाए टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी नया कैसे जनरेट करें, उस पर फोकस किया जाए ज़्यादा कि हम जॉब के लिए ये कर रहे हैं। एक सरकार से हमारी ये भी विनती है, जो इंडियन इकोसिस्टम है अभी का, जो स्टार्टअप की हो या इसमें थोड़ा सा और मतलब ढिलाई करना चाहिए। रीज़न क्या, तो अगर हम इतना बड़ा अगर रखेंगे मतलब हम अगर स्टार्टअप के लिए हम अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कर देंगे, जैसे कि आपको इतना वेजेस देना पड़ेगा, इतना ये देना पड़ेगा, ड्यूटी आवर्स इतना करना, अगर ये हम नियम कानून अगर बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो एक छोटे छोटे स्टार्टअप जनरेट नहीं हो पाएगी। स्टार्टअप के सपोर्ट करने के लिए आपका तो लोन हो या उनकी ड्यूटी आवर्स से हो, अच्छे एम्प्लॉय हो, या जो इसमें जो सपोर्ट की उनकी ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, वो हर चीज़ आपको सपोर्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए सपोर्ट, ताकि वो छोटे गाँव लेवल पे भी जब स्टार्टअप स्टार्ट होगी तभी जाके इंडियन इकोनॉमी सिस्टम मतलब इकोनॉमी भी बढ़ेगी और स्टार्टअप से जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है वो भी चेंज होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट चेंज करना है हर छोटे गांव पे, छोटे टियर 3-4 सिटी या बड़ी सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी शहर में हर जगह पे आपको स्टार्टअप के लिए बूस्टअप करना पड़ेगा, कंपनी को और एक साथ लाना पड़ेगा और बिजनेस करके ही, स्टार्टअप करके ही अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सकता है। हर कोई अगर गवर्नमेंट जॉब चाहेगा तो गवर्नमेंट जॉब से हम अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दी, ये मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए भी, जब हम सबको जॉब दे, सरकारी नौकरी देना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट को अगर कम करना, अभी गवर्नमेंट का माने तो 7.9 से कम करके 1% पे लाना, 2% पे लाना, इस सब फैक्टर पे काम करना पड़ेगा। हम मेट्रोलाइट में जितना भी लोग हैं हम लोग तत्पर हैं जाकि उसके इकोनॉमी को कम मतलब इसके अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करें, उसके लिए जितना होगा हम लोग करेंगे। अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है, अगर आप मेट्रोलाइट में किसी भी प्रकार की जॉब आप सर्च करें, इधर वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, कोई भी हो, आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो एक बार हमारे टोल फ्री नंबर है, मैं अभी बोल देता हूँ, उस पर आप कॉल कीजिए, पता कीजिए आपसे रिलेटेड कोई जॉब है तो आप निश्चित रूप से मेट्रोलाइट को ज्वाइन कीजिए। कोई भी चार्जेस, किसी भी प्रकार की चार्जेस नहीं लगेगी, जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा और कहीं भी पैन इंडिया में कहीं भी जॉब लगाया जा सकता। अगर आप नंबर नोट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 011-4603-7337। इस नंबर पे कॉल करके आप कभी ऑफिस टाइम में 10 से 6 के बीच में, संडे छोड़ के आप कभी भी कॉल करके पता कर सकते हैं जॉब अवेलेबल है या नहीं। थैंक यू।